हेलो। हम लोग क्लास 9 लेसन 5 जीवन की मौलिक इकाई पढ़ रहे थे। उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? गाल्जी काय, लाइसोसोम। इसके आगे पढ़ते हैं गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। गोल्जी काय को गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। हमारे बुक में गोल्जी उपकरण दिया है। गाल्जी काय का अन्वेषण या खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने किया था सन 1898 ईस्वी में। सर्वप्रथम पशुओं की कोशिकाओं के अध्ययन के आधार पर किया था। किसमें किया था? इन्होंने पशुओं की कोशिकाओं के अध्ययन किया था। तब उन्हें पता चला क्या है कि गोल्जी काय है। गोल्जी काय कैसी होती हैं? ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती हैं। इस झिल्लियों का संपर्क सदैव ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। कार्य, गाल्जी काय का कार्य क्या है? कार्य देखते हैं। कार्य बोले तो इसका पुटिकाएं में ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संश्लेषित पदार्थों का संचय रूपांतरण तथा पैक करना मुख्य कार्य है। कुछ जो होते हैं पुटिकाएं में एंजाइम बंद किए जाते हैं जो लाइसोसोम कहलाते हैं। अतः गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम किसे कहते हैं? इनकी खोज सर्वप्रथम डी डुवे ने सन 1955 में की। लाइसोसोम ये एक परत वाले झिल्लियों से घिरी थैलियां होती हैं। इसमें जैव पदार्थों को पचाने वाले शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जिसे क्या बोलते हैं? हम पाचक एंजाइम कहते हैं। जो पाचक एंजाइम होता है ये RER बोले तो जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका के पुराने तथा ठीक से काम न करने वाले कोशिकांगों तथा मृत कोशिकाओं को पचाने में सक्षम होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हम आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं? सन 1880 में कोलिकर ने कीटों की रैखिक पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकांड्रिया की खोज की। किसने? कोलिकर ने। किसमें देखा था? इन्होंने कीटों में देखा था। सन 1890 में अल्टमान ने कोशिकाओं में इसके कणिका के रूप में देखा था। किसमें देखा था? कोशिका में इन्होंने देखा था। अल्टमान ने कणिका के रूप में देखा था। इसे क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट दिया। सी बेंडा 1897 ईस्वी में सर्वप्रथम माइटोकांड्रिया का नाम दिया। माइटोकांड्रिया जो होता है ये छड़ के आकार के गोल अंगक हैं जो बहुत बड़ी संख्या में कोशिका में पाए जाते हैं। प्रत्येक माइटोकांड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। वह परत चिकनित एवं छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली अधिक वलित होती है और क्रिस्टी निर्मित करती है। ये क्रिस्टी क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। क्रिस्टी किसे कहते हैं? जो माइटोकांड्रिया की आंतरिक कला, वही आंतरिक कला मुड़कर तथा अंगुली नुमा उभारों के रूप में निकलकर एक संरचना बनाती है जिसे क्या बोलते हैं? हम क्रिस्टली कहते हैं। श्वसन में माइटोकांड्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माइटोकांड्रिया कार्य देख लेते हैं। माइटोकांड्रिया में ऑक्सिक एंजाइम होते हैं और इस प्रकार यह विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्सर्जित करती है जो एटीपी के फुल फॉर्म दिया है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एकत्रित रहती है। इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकांड्रिया में डीएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं? लवक भी बोलते हैं। तो हमने लिखा है लवक या प्लास्टिड। लवक या प्लास्टिड की खोज किसने की थी? हेकल ने की थी। हेकल ने 1865 ईस्वी में की थी तथा प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम AFWS सिम्पर 1885 में की। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। किसमें होते हैं? सिर्फ पादप कोशिकाओं में होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? रंगीन प्लास्टिड। और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया? श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये प्राथमिक अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। माइटोकांड्रिया की तरह प्लास्टिड्स में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।